हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में। खुदा बाप का हाथों को उठाकर थैंक्स करो, अपने हाथों को उठाकर, अपने हाथों को उठाकर। और प्लीज चर्च मेरे आने पर जो आप ये पटाखे किए आगे से मत करना, क्योंकि मुझे स्पिरिट में आने में फिर टाइम लग जाता है। तो हमें यीशु मसीह को आगे रखना है, ये वो चर्च है, ओके। तो मुझे अभी स्पिरिट में आने में टाइम लग रहा है, 1 2 3 4 मिनट, तो आगे से कुछ भी ऐसा मत करना। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ, और खुदा बाप को अपना परिवार सौंप दो, आज अपना जीवन सौंप दो। सब चीजें परमेश्वर के पांव में रख दो, उसको सौंप दो। अपनी आत्मा में देखो कि आप अपने फाइनेंस को, अपनी लाइफ को, अपनी सेहत को, अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं को, अपने सब चीजों को, खुदाबंद अपनी चिंताओं को भी आप परमेश्वर के पांव में रख रहे हैं और अपना समर्पण उसे कर रहे हैं। अपने दर्शन में देखो, अपनी स्पिरिट में देखो कि सब कुछ आप परमेश्वर को दे रहे हैं, और खुदा बाप से कह रहे हैं कि परमेश्वर, मैं सिर्फ इन डालियों के साथ ही नहीं, एक रिलीजियस तौर पर ही नहीं, बल्कि आत्मा में भी अपने पूरे दिल के साथ मैं तेरा स्वागत अपनी जिंदगी में करता हूं। खुदाबंद इसको छेड़ना मत। अपने हाथों को उठाकर हिलाकर बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में कहो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में कहो थैंक यू जीसस। आज यहोवा का आत्मा आप पर बल से उतरेगा और सारे बंधन यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाएंगे। सारी शैतानी योजनाएं यीशु मसीह के नाम से जाती रहेगी। अपनी डालियों को ऊपर कर लो चर्च, और जिस तरह आप जीसस क्राइस्ट का स्वागत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मैं भी उसका स्वागत करता हूं अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में, इस चर्च में। खुदा बाप तेरा वेलकम करते हैं होली स्पिरिट। आज से अब से अपना कंट्रोल यहां पर ले आए खुदाबंद, हमारे स्वागत को कबूल करें मेरे सामर्थी परमेश्वर। इंसान जो मिट्टी से बना हुआ खुदाबंद कीड़ा सरीखे है, वो तेरा स्वागत करता है खुदाबंद। तेरी आत्मा का स्वागत यहाँ पे करता है। तेरी आत्मा यहाँ आज जुम्बिश करे मेरे सामर्थी परमेश्वर। वो एक एक जन को आज छुए मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरा आत्मा खुदाबंद एक एक जन को छुए मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरा आत्मा, पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए खुदाबंद। इनके परिवारों को आज छुए मेरे सामर्थी परमेश्वर। स्वागत करो अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए। वेलकम जीसस इन माई लाइफ, इन माई फैमिली। वेलकम करो अपने हाथों को हिला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वागत हो खुदा बाप। तेरा स्वागत करते अपनी जिंदगी में मेरे सामर्थी परमेश्वर। सारे पापों को आज छोड़ते हैं खुदाबंद, सारी गंदगी को आज छोड़ते हैं खुदाबंद। तेरा स्वागत करते हैं अपनी लाइफ में। मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, जिस दिन जीसस उस घर में गए जहां पर शादी हो रही थी, और बाइबल कहती है वहां पर दाखरस कम हो गया। आज की भाषा में लगाओ तो जिस शादी में आप जाए वहां खाना कम हो जाए, खाना खत्म हो जाए, तो परिवार की बेइज्जती होती है। लेकिन वचन कहता है क्योंकि जीसस वहां पर इनवाइटेड थे, आमंत्रित किए गए थे चेलों के साथ, तो जीसस की मदर ने कहा कि इनका दाखरस खत्म हो चुका है। और वचन कहता है कि जीसस ने पानी से भरे हुए उन मटकों में दाखरस को पैदा करके उस परिवार की शर्मिंदगी को दूर कर दिया। मैं आपको आज भविष्यवाणी करता हूं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से, जो कल रात से परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। आज जो अपने दिल को खाली करके व्यभिचार है तो उसे निकाल के, चोरी करते हो तो उसे निकाल के, डाके डालते हो तो उसे निकाल के,
अगर आप जीसस का वेलकम करेंगे अपने हार्ट में, मैं आप पर भविष्यवाणी करता हूं, वो आपकी शर्मिंदगी को दूर करने का प्लान बनाएगा आपके अंदर आके। The Bible says he is a master planner। वो मास्टर प्लान करेगा आपकी लाइफ को ऊंचाई पर लेके जाने के लिए। मैं भविष्यवाणी करता हूं तुम्हारे परिवार के ऊपर कि यीशु मसीह का आत्मा तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने की प्लानिंग करेगा तुम्हारे अंदर आकर। मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि उसका आत्मा तुम्हारे अंदर आकर प्लानिंग करेगा तुम्हें ऊंचाई पर लेके जाने के लिए। जीसस ने उसके अंदर, जब उस घर के अंदर जब जीसस आए तो वो घर शर्मिंदगी में नहीं रहा। जो लोग सिर्फ डालियों से स्वागत कर रहे हैं, मैं उनको बात यह कहना चाहता हूं, अगर आपका दिल भरा हुआ है कि उसमें एक आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड बसा हुआ है, उसमें पैसा बसा है, उसमें लड़ाई झगड़ा, माफी ना देना बसा है, उसमें लोगों का डर बसा हुआ है, उसमें दो चित्ता मन बसा हुआ है, तो फिर जीसस का स्वागत आप सिर्फ डालियों से करेंगे, वो आपके हृदय में नहीं आएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में कहा है कि देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। वो उसने अविश्वासियों को नहीं कहा, उसने विश्वासियों को बोला है कि देख मैं तेरी शर्मिंदगी को दूर करना चाहता हूं, देख मैं तुझे चंगा करना चाहता हूं, देख मैं तेरी जिंदगी के सारे आंसुओं को पोंछकर तुझे ऊंचाई पर लेके जाना चाहता हूं। लेकिन मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हूं, और अगर तू इस दरवाजे को खोलेगा, एक कुर्सी पर एक जना ही बैठ सकता है, या तो पैसा या परमेश्वर, या रॉन्ग रिलेशनशिप या परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप, या चोरी या धार्मिकता, या डर या दलेरी जो परमेश्वर के वचन पे खड़े होने से मिलती है। उस कुर्सी पर दो परमेश्वर भी नहीं बैठ सकते। उस कुर्सी पर अगर सिर्फ परमेश्वर बैठता है, आप उसको बुलाते हैं, खुदावंद मैं अपने दिल के दरवाजे को खोलता हूं और तू मेरे दिल के अंदर आ, और सिर्फ तू ही है जो उस कुर्सी पर बैठेगा। मैं कहता हूं परमेश्वर आज से प्लान करेंगे आपको ऊंचा कैसे करना है। वो आज से प्लान करेंगे तुम्हें कैसे आशीषित करना है। वो खुद प्लान करेंगे कैसे तुम्हें चंगाई की ओर लेके जाकर पूरी तरह से हेल्थी करना है। वो खुद प्लान करेंगे किस तरह से मानसिक परिस्थितियों से, मानसिक बीमारियों से, उस डिप्रेशन से किस तरह से तुझे निकालना है। वो खुद प्लान करेंगे। वो खुद प्लान करेगा तुम्हारे परिवार को किस तरह गरीबी के श्रापों से निकालना है। वो खुद प्लान करेगा तेरी जिंदगी को कैसे आगे लेके जाना है। बोलो जीसस, ऊंची आवाज में कहो जीसस। नहीं, ये ऊंचा नहीं है, पुकारो उसे, बोलो जीसस, पुकारो से यीशु, फिर से कहो, पुकारो, बोलो यीशु, मैं अपना दिल खाली करता हूं, मैं अपना दिल खाली करती हूं। यीशु, अपना दिल खाली करके, इसकी सफाई करके मैं तुझे इनवाइट करता हूं, मेरे जीवन में आ जाए प्रभु, मेरे दिल में आ जाए। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ है, इस मीटिंग के बाद बपतिस्मा लें। डरे ना, घबराए ना, अपना जीवन प्रभु को दे दें। मैं आपको कह रहा हूं, उसके जैसा मास्टर प्लानर कोई नहीं है। इंसान रेत के ऊपर घर नहीं बना सकता, बना के देख लो। लेकिन मेरे यीशु मसीह ने समुद्र को रेत से बांधा हुआ है, जिसको बीच बोलते हो तुम लोग।
कोई आग के ऊपर खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन इस धरती का कोर, इस धरती के अंदर जब खुदाई करोगे तो वहां आग बैठी हुई है, लावा बैठा है। ये यीशु कर सकता है। वो मास्टर प्लानर है, असंभव को संभव कर सकता है। उसने ऐसा किया है जो असंभव है। वो आपकी लाइफ में मास्टर प्लान करेगा। मेरी बात का यकीन रखना, वो प्लान करेगा तेरा पति किस तरह से सेव होगा, वो प्लान करेगा तेरी पत्नी किस तरह से बचाई जाएगी, वो प्लान करेगा किस तरह से तेरा परिवार बचाया जाएगा और शुद्धता की ओर चलेगा। आमीन हो जाए। ये आशीष हमारी है चर्च। आमीन हो जाए। ये आशीष हमारी है चर्च। बोलो यीशु। मैं आपको अपना जीवन देता हूं। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ है, अगर आपने ये सोच लिया है कि आप मीटिंग के बाद बपतिस्मा ले लेंगे, तो ये प्रार्थना आप भी कर सकते हैं और आपके जीवन में ये काम करेगी। बोलो यीशु, आज से मेरा जीवन पूरी तरह से आपका है। आपकी शिक्षाओं पर चलने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं और सच्चे मन से इन डालियों को हिलाकर अपनी जिंदगी में आज मैं आपका स्वागत करता हूं। हैप्पीएस्ट पाम संडे पूरी खामरा चर्च। मैंने कहा हैप्पीएस्ट पाम संडे। सब क्रिश्चियंस को ऑल ओवर वर्ल्ड हैप्पीएस्ट पाम संडे। मेरा परमेश्वर ये पाम संडे से आपकी लाइफ में एक ऐसा आनंद लेके आए, आनंद का ऐसा झंडा गाड़े, शैतान जोर लगा ले उस झंडे को हाथ भी ना लगाने पाएगा। यह भविष्यवाणी। वो ऐसा आनंद का झंडा, विक्ट्री का झंडा लगाए जिसे कोई वैरी की ताकत उखाड़ने न पाए। उखाड़ने से पहले ही वो जल जाए यीशु के नाम में। अपने घुटनों के भार आकर अपने पिता के वचन को उठा लो और कहो, परमेश्वर ये मैं सुनने के लिए और मानने के लिए तैयार हूं। मैं तैयार हूं पूरी तरह से तेरे वचन को फॉलो करने के लिए। एक भी चीज को मैं इधर उधर नहीं करूंगा, क्योंकि वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। जितना ऊंचा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। हालेलुया। हैप्पीएस्ट पाम संडे आप सबको 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 सबको। आज आप दुनिया के सबसे खूबसूरत लोग लग रहे हैं डालियों को पकड़ के। इस सब डिस्टर्बेंस को खत्म कर दो। अपनी बाइबल को उठा लो। कोई जन हिलेगा नहीं। जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। वॉलंटियर खास तौर पे तुम लोग अपनी बाइबल को उठा लो। अगर आपके पड़ोसी के पास बाइबल नहीं है तो उसे कहें अगली बार लेके आना है। चाहे तुम वॉलंटियर हो, चाहे तुम काम कर रहे हो, छोटी बाइबल रखो, पॉकेट बाइबल रखो, बाइबल रखो, उठाओ अपने हाथों में। क्योंकि इस बाइबल के बिना कोई चर्च भी आपको बचा नहीं सकती, कोई मैन ऑफ गॉड आपको बचा नहीं सकता। यही है हमारा सीक्रेट। इसे अपने हाथों में उठा लो। बोलो, परमेश्वर ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है। इस वचन को मैं मानता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन पाम संडे के लिए। ये तो कितना ब्यूटीफुल किसी ने बनाया है पत्ते का। ऐसी चीजें मुझे दिया करो, ये पटाखे फुटूखे मुझे पसंद नहीं है। ये देखो क्रॉस, हालेलुया। ये मजेदार चीजें हैं। इस कलीसिया को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता रहा है हर समय। जो 1 साल बाद होना है, जो 2 साल बाद होना है, आपको बता दिया जाता है। आज पूरी दुनिया इकोनॉमिक ऑपरेशन के नीचे है। अब मुझे वीडियोस आपको दिखा चुका, मुझे बार बार दिखाने की जरूरत नहीं। और ये तब बोला गया था जब इंटरनेट के ऊपर हर दूसरी रील स्टॉक मार्केट के ऊपर थी। हर कुछ ऊपर चल रहा था, फाइनेंस हाई लेवल पे चल रहा था, हर कोई आदमी खुश था, हर कोई आदमी स्टॉक्स के शेयर मार्केट के पीछे भाग रहा था। मैं नहीं कह रहा हूं शेयर मार्केट बुरी है या अच्छी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं कि उस समय क्या थी जब परमेश्वर ने मुझे कहा था इकोनॉमिक ऑपरेशन आएगा और सब कुछ डाउन हो जाएगा। तब नहीं कहा था जब कुछ मार्केट गिरने वाली थी, तब बताया था जब हाई लेवल पे थी। अगर आप इंटरनेट खोलेंगे, आपको वो स्टॉक मार्केट वाले सारे गुरु गायब हो चुके मिलेंगे। अब कोई नहीं बोल रहा। और तब आपको बोला गया था कि इकोनॉमिक ऑपरेशन आएगा और ऐसा आएगा जैसा आपने पहले नहीं देखा होगा। अब वो टैरिफ वॉर की वजह से आया, वो और वजहों से आया, वो एक बहाना है। आपको पता कुछ तो बहाना बनेगा ही। आज जो पंजाब में चल रहा है, मैं आपको वीडियोस नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं किसी से नफरत नहीं करता हूं, किसी मैन ऑफ गॉड के गिरने से मैं खुश नहीं हूं। वचन कहता है कि जब शाऊल गिरा तो दाऊद रोया, और एक आदमी आया शाऊल दाऊद के पास, कहता ये कंगन पहचान। कहता किसके हैं? कहता शाऊल के। कहता वो लेटा हुआ था, उसका प्राण नहीं निकल रहा था। उसने कहा अपनी तलवार से ये मुझे खत्म कर दे, तो मैं उसे खत्म करके आया। ये सोच के कि दाऊद बहुत खुश होगा कि देखो जी आपका जो नफरत करने वाला था ना वो मर गया। पर बाइबल कहती दाऊद ने कहा तू कहां का है, कहां से आया है? तूने जो शाऊल को मारा, अब तू मारा जाएगा। चाहे शाऊल पर से आत्मा उठ चुका था, पर दाऊद तब भी प्रसन्न नहीं था कि शाऊल गिरा। एक असली मैन ऑफ गॉड किसी के भी गिरने से खुश नहीं होगा, यह उसकी निशानी होगी। अगर वो खुश है, वो खुद भी असली मैन ऑफ गॉड नहीं है। चाहे वो गलती है चाहे नहीं है, चाहे वो अपनी मिस्टेक से गिरा हो, यह बात नहीं है। शाऊल अपनी मिस्टेक से गिरा, लेकिन दाऊद तब भी खुश नहीं था और उसने कहा हे योनातन, हे शाऊल, तेरी तलवार, तेरी ढाल बिना तेल लगाए रह गई। यानी तू अनॉइंटिंग से बाहर हो गया, तू परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो गया और तू मारा गया। और उसने विरोधियों को भी मैसेज दिया कि हे उन औरतों को कि तुम प्रसन्न ना हो, तुम खुश ना हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हमें प्रार्थनाएं करने की जरूरत है एक दूसरे के लिए। और अगर मैं आपको वीडियोस नहीं दिखाऊंगा, अगर आप मेरी 1 साल पुरानी वीडियोस देखें 2024 की, आपको बता दिया गया था कि बड़े बड़े चैनल्स, हिंदी न्यूज चैनल्स डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे। जाओ देखो 1 साल पुरानी वीडियो, मैं नहीं दिखाऊंगा, आप देखो। नहीं तो कोई बोलेगा कि मैं कोई नफरत कर रहा हूं या मैं कोई एजेंडा चला रहा हूं। जाओ चेक करो मेरी 1 साल पुरानी, आपको बताया गया था हिंदी न्यूज चैनल्स डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे। इकोनॉमिक जो चल रहा है आपको बता दिया गया था, और अब जो आने वाला है मैं आपको बताने वाला हूं आज। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं। ये स्टोरी ऑलमोस्ट हम सब ने स्कूल्स में पढ़ी है। 2 बिल्लियां थी और वो दोस्त थी दोनों, और उनको रोटी का टुकड़ा मिला और वो रोटी के टुकड़े से लड़ पड़ी।
दूर बंदर देख रहा था और बंदर उनके पास आया और उसने कहा मैं देखता हूं क्या करते हैं। क्या किया उसने? तराजू लिया, रोटी का टुकड़ा लिया, दोनों डाले, एक थोड़ा भारी था एक थोड़ा कम था। अब बिल्लियां लड़ी हुई थी आपस में कि मुझे चाहिए ये वाला, मुझे बड़ा चाहिए। तो बंदर क्या करता था, थोड़ा सा इधर से खा लेता था। अब ये हल्का हो गया, ये भारा हो गया, कहता चलो ये भारा हो गया अब इधर खा लेते हैं। फिर इधर का खाता था, फिर ये हल्का हो गया, ये भारा हो गया और ब्रेड खत्म हो गई। सिख लोग और क्रिश्चियन लोग ये ध्यान रखें कि दोनों माइनॉरिटीज हैं। आपकी फाइट का फायदा देश विरोधी लोगों को होगा। अब आपकी मर्जी है लड़ना है कि नहीं लड़ना। सिख और क्रिश्चियंस अगर साथ में चलें, इमेजिन करो कितने क्रिश्चियंस हैं पूरी दुनिया में, पूरे देशों में, जो लोग दुनिया पर राज करते हैं। 400 करोड़ लोग आज लोग परमेश्वर को मानते हैं। इमेजिन करो अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो कितना परमेश्वर का और कितना समाज का हम काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये डिसीजन नहीं लेंगे तो इसका फायदा तीसरे को होगा और ये फाइट करीब है अगर आप नहीं सुधरेंगे। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने धर्म पर बातें सुनेगा और चुप रह जाएगा। यहां तो छोटा सा एक अफसर होता है ना, पुलिस अफसर, अगर वो अड़ जाए, किसी चौकी का अगर इंचार्ज है मान लो, वो अड़ जाए तो वो बड़े अफसर की बात भी नहीं सुनता। अगर उसकी शान पे आ जाए, आन पे आ जाए या इज्जत पे आ जाए, वो नौकरी की परवाह भी नहीं करता। तो इतना बड़ा धर्म जिसे 400 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, वो अपने पे बात कैसे सुन सकते हैं? लेकिन हमें एक बात सुनते हैं तो दूसरी बात दूसरे सुनाते हैं, दूसरा सुनाता है, फिर ये सुनाते हैं, और ये चीज लड़ाई की ओर लेके जाएगी और दोनों का नुकसान होगा। तो हमारे लोग, चर्च के लोग, ब्रांचेस के लोग, जितने सुनने वाले, फॉरेन ऑनलाइन चर्च जितने लाखों लोग सुन रहे हैं, आपको ये प्रार्थना करनी है कि ये दोनों कौम प्रार्थना में, आत्मा में चलें और मिल के चलें। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत बहुत बड़े बड़े लीडर्स जिनका फोन आता है कि हमें मिल के चलना है। सिख लोगों का फोन आता है हमें मिल के चलना है। जो समझदार लोग हैं वो सब ये चाहते हैं हमें मिल के चलना है। किसी को मशहूर मत करें जो सिर्फ सोशल मीडिया पे अटेंशन पाने के लिए सिख और क्रिश्चियंस का मुद्दा बना रहा है और आम लोगों में नफरत पैदा हो रही है। उन लोगों को इंटरटेन मत करें, उनका बाइकआउट करने की भी जरूरत नहीं, उनका नाम मत लें अपने होठों से। आप नाम नहीं लेंगे वो गायब हो जाएंगे। आप जितना बॉयकॉट करेंगे उतना वो आप हो जाएंगे। यही तो वो चाहते हैं। कोई बेचारा एक अज्ञानी है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, या उसको नॉलेज नहीं है, हमें उससे नफरत नहीं करनी। हमें समझना है आपकी चर्च, हमारी चर्च, ये मिनिस्ट्री आगे का बताती रही है, आपको ये मालूम है, ये कोई नई मिनिस्ट्री नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं जो आगे मैं आपको बता रहा हूं। हमें प्रेयर करनी है, एफर्ट्स करने हैं कि दोनों कौम मिलकर काम करें, पंजाब की बेहतरी के लिए काम करें। इस चर्च ने जो काम किया है मुझे बताने की जरूरत नहीं। कितने लोग हैं सिर्फ इस हॉल में, देखो सब हॉल्स भरे पड़े हैं, पीछे भी। चलो ये हॉल में दिखाओ, ओवरफ्लो में दिखाओ, कितने लोगों ने चर्च आकर नशा छोड़ा है। अपने दोनों हाथों को हिलाओ, दोनों हाथों को हिलाओ। कौन है कैमरामैन? दोनों हाथों को हिलाओ जरा। ये क्यों नहीं दिखा रहे तुम लोगों को? इधर अंदर कौन है? हाँ बस रुको यहीं पे। दोनों हाथों को हिलाओ, हिलाओ जरा दोनों हाथों को। आप देख रहे हो, सिर्फ एक सेक्शन में आपको दिखा रहा हूं। नशा छोड़ा है जिन्होंने, ये पहले वाला फ्रेम दिखाओ जरा, और आराम से दोनों हाथों को हिलाओ जोर जोर से, ताकि फ्रेम में आए कि हाँ, जोर जोर से हिलाओ दोनों हाथों को। आप देख रहे हैं, आपको एंड नहीं मिलेगा। मैं वही तो कह रहा हूं
यहां तो लोग नशा छुड़ाने की बात करके हीरो बन जाते हैं, क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी है तो लोग इससे नफरत करते हैं जानबूझ के। यीशु ने कहा उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया, वो तुमसे भी व्यर्थ बैर करेंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, इंडिया में कहीं भी अगर इतने लोगों ने एक एनजीओ के नीचे किसी चीज के नीचे नशा छोड़ा हो, मैं अपना नाम बदल लूंगा। लेकिन और ये सिर्फ एक सेक्शन देख रहे हो आप। अच्छा, दोनों हाथों को दोबारा हिलाओ जरा, जिन्होंने नशा छोड़ा है, छोड़ दिया है चर्च। आप एक सेक्शन देख रहे हो, चर्च का एक सेक्शन। गुरदासपुर में, फिरोजपुर में, हजारों ब्रांचेस में, ओवरफ्लोज में वो अलग लोग हैं। अगर आप दिखा सकते तो ओवरफ्लोज में भी दिखाना, हाथों को हिलाते हुए लोगों को जो नशा छोड़ चुके हैं। हाथों को हिलाओ, दोनों हाथों को जोर जोर से हिलाना। ये कौन है ओवरफ्लोज में जो लेडीज की तरफ बैठा है? जेंट्स की तरफ आपको लोग मिलेंगे। हाँ, हाथों को हिलाओ, दोनों हाथों को जोर जोर से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इस चर्च ने हेल्प की है समाज की भी। क्या आप समाज का हिस्सा नहीं है? मैंने कहा क्या आप समाज का हिस्सा नहीं है? क्या आप इस देश का हिस्सा नहीं है? इतिहास बताता है चर्चिस हेल्प करती रही हैं देश प्रेम के लिए। जाओ इतिहास पढ़ो। जो लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने शासन किया, इतिहास पढ़ो। जिन लोगों ने देश को आजाद करने में भूमिका निभाई है उनमें चर्च मिशनरीज थे, जो ये अंग्रेजों को कहते थे कि जो तुम कर रहे हो ये बाइबल के खिलाफ है। हम इन लोगों के साथ हैं, हम भारतीयों के साथ, हम इंडियंस के साथ हैं। महात्मा गांधी के साथ अगर आप सर्च करेंगे आपको क्रिश्चियंस लोग भी मिलेंगे जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी। क्रिश्चियंस आपको देश के खिलाफ एक्टिविटीज में नहीं मिलेंगे, वो आपको समाज की हेल्प करते मिलेंगे। कोई स्कूल खोलता मिलेगा, कोई हॉस्पिटल खोलता मिलेगा, कोई चर्च चलाता मिलेगा, कोई नशे छुड़ाता मिलेगा, कोई बीमारों को चंगा करते हुए मिलेगा। क्या प्रॉब्लम है अगर कोई बीमार चंगा होता है तो? क्या समाज की भलाई नहीं होती? अगर कोई नशे छोड़ रहा है, अगर कोई चंगा हो रहा है, अगर कोई लड़ाई झगड़ा छोड़ रहा है, अगर कोई परमेश्वर के रास्तों के ऊपर चल रहा है, तो वो परिवार का भी भला हो रहा है, उस समाज का भी भला हो रहा है। आप में से कितने लोग जो नशा छोड़ चुके हैं कि आपका परिवार शांत महसूस नहीं करता होगा? आप अपने छोटे बच्चे को, आपका पड़ोसी अगर नशे करता है तो आप उसके साथ घूमने भी जाने नहीं दोगे, लेकिन अगर आपका पड़ोसी अच्छा है आप उसे बोलते चल बेटा चला जा। तो इमेजिन करो कितने पड़ोसी भी आपकी वजह से ब्लेस होंगे, कितने लोग, कितने मोहल्ले आपकी वजह से ब्लेस होंगे। जब एक आदमी गवाही देता है कि मैं चर्च में गया और मैंने नशा छोड़ दिया, उसके अंदर एक आस पैदा होती है कि अच्छा परमेश्वर ने तुम्हें आजाद कर दिया। क्या वो एक आस पैदा करना किसी के अंदर, क्या यह भी भलाई का काम नहीं है? चर्च एक भी बुरा काम नहीं कर रही, एक भी देश विरोधी काम नहीं कर रही, एक भी समाज विरोधी काम नहीं कर रही। इसलिए चर्च आशीषित है, इसलिए परमेश्वर आपका ध्यान रखता है, इसलिए वो हमें ऊंचा रखता है, इसलिए वो हमें आशीषित रखता है। हालेलुया। अगर इस चर्च में फौजी आता है तो उसे हम प्रेयर लाइन में पहले खड़ा कर देते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कोई पुलिस अफसर आता है तो उसको स्पेशल उसको खड़ा कर देते हैं प्रेयर लाइन में, क्योंकि जहां चर्च है वहां रोशनी है। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम चलते फिरते दीपक हो। अगर तुम मसीह में अच्छी तरह से चलोगे ना, तुम एक रोशनी हो। तुम मुंह खोलोगे, जीवन जल का सोता तुम्हारे मुंह से बहेगा। तुम जिस जगह पांव रखोगे, परमेश्वर ने कहा उस जगह को परमेश्वर आशीषित कर देंगे। अब जिस मोहल्ले में रहोगे वहां आपके कारण जीवन होगा। अब जिस परिवार में होंगे वो परिवार आपके कारण आशीषित होगा। जिस बॉस के पास आप नौकरी कर रहे होंगे वो बॉस का काम भी आपकी वजह से ब्लेस होता रहेगा, क्योंकि आप वहां पे मौजूद हैं, आप रोशनी वहां पे मौजूद है। शैतान का वहां पे कोई काम नहीं होगा। हालेलुया। तो इस बात को बड़े ध्यान से समझना है। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो।
अगर तुम जीसस क्राइस्ट जो तुम्हारे हार्ट में तुमने आज इनवाइट किया है, अगर इसमें कोई और रहता है जिसको तुमने वचन से अलग स्थान दिया हुआ है, तो जीसस उस कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। अगर इस कुर्सी पे कोई और बैठा है तो मैं कैसे बैठ पाऊंगा? आजा, बैठ जा, बैठ, बैठ के वीडियो बना। अब सुनो, अब मुझे यहां प्रीच करना है। सुनो मेरी बात, अब मैं मन बना के आया हूं कि मुझे बैठकर लोगों को अच्छी बातें बतानी है, जीसस क्राइस्ट के बारे में बताना है, उन्हें प्रभु की योजना बतानी है ताकि इनकी जिंदगियों में काम हो सके। लेकिन मैं यहां बैठकर ही प्रीच करूंगा। यही रास्ता है कि ये प्रोटोकॉल है कि यहां बैठकर प्रचार करना पड़ेगा। अब मैं यहां पर आऊं तो मैं कहां बैठूं? मैं वेट करूंगा कि ये भाई उठे तो मैं बैठूं। पवित्र आत्मा कभी भी फोर्सफुली नहीं करता कि मुझे यहां बैठना है। आपको कभी एक केस 400 करोड़ लोगों में से नहीं मिलेगा कि आप वो एकदम से खेलना शुरू हो जाए और बोले कि मैं पवित्र आत्मा हूं। वो चर्च में जाके बोले मैं तो पवित्र आत्मा हूं। पवित्र आत्मा कभी भी फोर्सफुली आपके अंदर नहीं आता। आप पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हैं। चर्च में जब आते हैं, प्रभु मेरे हृदय में आ, मैं तेरा आत्मा पाना चाहता हूं, तो पवित्र आत्मा कहता मैं आ रहा हूं। तो अगर मुझे यहां पे काम करना है तो मैं, अगर मान लीजिए मैं परमेश्वर का आत्मा हूं जो आपसे बात करना चाहता हूं, लेकिन यहां ये बंदा बैठा है, मैं इसको फोर्सफुली नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर धक्का नहीं करता है, वो जेंटल परमेश्वर है। तो अगर ये कहेगा कि आप यहां बैठें और उड़ जाएगा, बोलो अब यहां बैठे, ठीक है मैं बैठता हूं। अब मैं यहां पे बैठकर आपसे बात करूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जीसस सेम ऐसे ही करते हैं। आप प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु मेरी गरीबी से मुझे छुड़ा, मैं बहुत मुश्किल में, मेरी गरीबी से मुझे छुड़ा। और आप डाली लेके आए यहां पे, हे प्रभु मेरे अंदर आ जा। सुनो मेरी बात, अब जीसस को जब आप पुकारेंगे वो आपके पास आएगा। आप कहेंगे प्रभु यीशु मेरे दिल में आए, आपने डाली पकड़ी है। आपको मालूम है जीसस क्राइस्ट जा रहे थे और भूख लगी और दूर एक पेड़ देखा। जीसस को भूख लगी, जीसस पास गए, पेड़ के फल नहीं थे। परमेश्वर ने कहा सूख जा, अब से तेरा फल कोई ना खाए। पेड़ का फल देने का समय नहीं था, तो फिर क्यों श्रापित किया? क्योंकि वचन कहता है कि आप जीसस को अगर धोखा देते हैं आप कभी फलते नहीं। वो पेड़ अंजीर का पेड़ था। अंजीर के पेड़ में जब पत्ते आते हैं तो फल भी आता है। तो जीसस ने देखा पत्ते आए हुए हैं तो फल भी होगा, तो जीसस पत्ते देखकर चले गए कि फल होगा, लेकिन फल नहीं था। आप डाली पकड़ के बैठे, जीसस मेरे दिल में आए, कह रहे हैं कि नहीं? और जीसस आएंगे और देखेंगे कि ये कह रहा है ए भीड़ बैठो। वो चेक करेंगे, अगर इसके दिल में अगर तो खाली है, वो इसके अंदर आ जाए कुर्सी की तरह। सुनो, अगर इसने प्लान बनाया हुआ, यार मीटिंग खत्म हो, मेरी गर्लफ्रेंड उधर बैठी है, चर्च खत्म हो, मुझे जल्दी मिलना है, तो जीसस देखेंगे कि डाली तो पकड़ी है, पत्ते तो हैं, पर फल, तो वो इसको छोड़ के अगले के पास चले जाए।
क्यों आ रहे थे आपके पास? क्योंकि आप कह रहे थे, परमेश्वर मेरी शर्मिंदगी दूर कर, मेरा गरीबी दूर कर, मेरी बीमारी दूर कर। और प्रभु कहता, ठीक है, मैं दूर करने के लिए तैयार हूं, पर तेरा दिल खाली नहीं है। इसमें नशे का स्थान है, व्यभिचार है, गंदी मूवी है, पर मैं नहीं हूं। सफाई कर इसको। मालूम हो ना, आज मेरे घर में गेस्ट आने, सफाई करते, पास्टर ने आना है, सफाई करते, ताकि वो आए और उसे अच्छा लगे। लेकिन जीसस को पुकार रहे हैं हम लोग, पर दिल गंदा है। इसलिए अलग अलग बैठे हैं एक परिवार के लोग, क्योंकि एक दूसरे को पसंद नहीं करते। दिल क्या है? दिल तो बच्चा है जी, नहीं, दिल तो गंदा है जी। दिल बच्चा नहीं है, दिल सबका बाप है। ये धोखा देने वाला है। दुनिया की सबसे ज्यादा धोखा देने वाली वस्तु क्या है? दिल। I will follow my heart। तो तुम धोखे में हो। आपको हार्ट फॉलो नहीं करना है, स्पिरिट फॉलो करना है। हार्ट फॉलो नहीं करना है। वचन कहता है, दिल सबसे ज्यादा धोखा देने वाली वस्तु है। सबसे ज्यादा। तुम्हारा दुश्मन तुम्हें धोखा नहीं देता, सबसे ज्यादा धोखा तुम्हारा दिल देता है। बैठ जाओ। अब जीसस को तुम्हारे अंदर क्यों आना है? उसे क्या शौक पड़ा है तुम्हारे अंदर आने का? क्योंकि तुम ही प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु मुझे बेबी चाहिए, प्रभु मेरा परिवार बचा, प्रभु मेरी जिंदगी में कुछ कर, मेरे परिवार के लिए कुछ कर। तो जब वो, अगर वो दाखरस वाले घर में होते ही नहीं, तो मरियम किसे कहती? मरियम किसे कहती? इसका मतलब अगर जीसस को आपको काम करवाना है उससे, तो आपको जीसस को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इनवाइट करना पड़ेगा। इनवाइट करने से पहले अपने दिल को क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। हिलना मत, कोई भी, एक भी जना, कैमरामैन भी नहीं। सब ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप कह रहे हो, प्रभु मुझे शर्मिंदगी से बचा, प्रभु मेरे जीवन में। प्रभु आता है और देखता है, यार तेरी जिंदगी में तो इतनी सारी चीजें चल रही, मैं कैसे आ जाऊंगा? तेरी कुर्सी पे तो वैसे ही 2-4 लोग बैठे हैं, मैं कैसे बैठूंगा? इसलिए प्रभु बहुत सी जिंदगियों में काम नहीं कर पाता है। आपको उसे कहना होगा, प्रभु मेरी लाइफ में आ, और अपने कर्मों से भी कहना होगा, प्रभु देख मैं ये चीज को छोड़ता हूं, इस पाप को छोड़ता हूं, इस गंदगी को छोड़ता हूं, इस वैर विरोध को छोड़ता हूं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। फिर से हालेलुया बोलो जोर से। जीसस को वेलकम करने के लिए तैयार हो? किसने प्लान किया कि मटकों में पानी भर दो मुंह तक? किसने प्लान किया था ये? ऊंची बोलो। किसी के दिमाग में ये बात नहीं आ सकती थी। सब सोच रहे होंगे पास के घर से मांग लेते हैं। यहां कौन सबसे नजदीक जूस की दुकान कौन सी है? सबसे नजदीक कौन शरबत का काम करता है? कहां मिल सकता है? जीसस ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम नहीं कर पाओगे, तुम लेट हो जाओगे। यहां से साथ के गांव में लेने जाओगे, 3 घंटे में वापस आओगे, बारात 3 घंटे में फ्री हो जाएगी, तुम्हारी शर्मिंदगी खत्म नहीं हो सकती। उस समय परमेश्वर ने कहा यहां क्या भरा है? मटके बड़े बड़े, कितने कितने मन पानी समाता है,
पानी भर दो इसमें, मुंह तक पानी भर दो, दाखरस में बदल दिया। बेस्ट दाखरस, बेस्ट जूस था वो, सबसे बेस्ट अंगूरों का जूस, वो शराब नहीं थी। हालेलुया। जब आप उसको अपनी जेन्युइनली लाइफ में इनवाइट करोगे ना, आप कुछ भी प्लान करोगे, आप लेट हो जाओगे, ना कामयाब हो जाओगे। लेकिन जब प्रभु प्लान करेगा, भाई साहब मजे आने वाले हैं। वो प्लान करेगा तेरे बिजनेस के लिए, वो प्लान करेगा, वो आके स्ट्रेटजी बनाएगा, योजना बनाएगा तेरे बच्चों के लिए, तेरे जीवन के लिए, तेरी सेवकाई के लिए, तेरे बिजनेस के लिए, तेरी नौकरी के लिए, तेरी लाइफ के लिए, तेरी सेहत के लिए, तेरी हेल्थ के लिए। वो प्लान करेगा, खुद प्लान करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप उसे पुकार कर देखें, वो खड़ा होगा। संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा और मैं तुझे बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। संकट के दिन मुझे पुकार कहता। रोजे किन किन के चल रहे हैं? हाथ हिलाओ जरा, खड़ा करो हाथ, हिलाओ हाथ। ओके, ऑलमोस्ट सब चर्च ने रोजे रखे हुए हैं। तो इन रोजों में हम एक प्रार्थना को शामिल करेंगे कि परमेश्वर फाइट से बचाए, इन दो कम्युनिटीज की फाइट से बचाए। आप प्रार्थना में रखेंगे इसको। जब आप इसे प्रेयर में रखेंगे, एक बड़ा इंसिडेंट टल जाएगा और बहुत छोटे में बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि बड़े बड़े लोगों का कोई नुकसान कभी नहीं होता, पब्लिक का होता है हमेशा। तो आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाए। गांव में पिंडा जितने इकट्ठे रहने हैं आप, सब लोग अपने हाथों को उठाओ। तैयार हो जीसस को अंदर लाने के लिए, बाकी चीजें बाहर करने के लिए? क्योंकि वो जेंटल परमेश्वर है। अगर आपके अंदर कुछ और है तो वो नहीं आएगा। जीसस को पुकारो, कहो प्रभु मेरे जीवन में आ। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। ओ करदा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल। ओदा वखरा अंदाज़ सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। एक वचन जो आप घर जाकर पढ़ेंगे, यूहन्ना 12 उसकी 11 से 19 आयत। और दूसरा वचन पहला राजाओं 11 उसकी 1 से 23 आयत। पहला राजाओं 1 और 23 आयत में लिखा है। मैं चाहता हूं आप इसे इंग्लिश में भी देखें। पहला राजाओं 11 उसकी 1 आयत को हम पढ़ेंगे। बट किंग सोलोमन लव्ड मैनी स्ट्रेंज वुमेन। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। फिर से पढ़ेंगे इंग्लिश में। बट किंग सोलोमन लव्ड
many strange women. स्ट्रेंज को अगर आप इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे, पुरानी जो भाषा जिसमें बाइबल ओरिजिनल लिखी गई है, वहां पर लिखा है अडल्ट्रस वुमेन, स्ट्रेंज वुमेन, नॉन रिलेटिव, मतलब जिनके साथ मेरा कोई नाता नहीं। मैं क्रिश्चियन हूं तो मैं क्रिश्चियंस में मैरिज करूंगा, मेरा दूसरों के साथ कोई नाता नहीं। बट द बाइबल सेज कि उसने जब शादियां की तो विजातीय, स्ट्रेंज, नॉन रिलेटिव वुमेन्स के साथ की। सुलेमान के ऊपर फेवर रहा। वचन कहता है कि कोई काम वो करता था, प्रभु फेवर रहता था। धरती की हर नॉलेज उसके पास थी। सूर्य से लेकर समुद्र की मछलियों तक लेकर, घोड़ों से लेकर हर चीज की उसे अच्छी नॉलेज थी। जब अच्छी नॉलेज उसके पास थी तो वो हर चीज में अच्छा व्यापार करता था, और जब हर चीज में अच्छा व्यापार करता था, फेवर उस पर रहता था, बिजनेस उसका बढ़ता जा रहा था और वो दुनिया का सबसे अमीर राजा बन गया। हर चीज में फेवर था। 20 साल सुलेमान परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चलता रहा, जिस तरह उसका बाप दाऊद चलता था। लेकिन जब 20 साल फेवर उस पे रहा और उसके बाद सुलेमान परमेश्वर की ओर से मुड़ गया, हट गया, स्त्रियों के प्रेम में पड़ गया, व्यभिचार में पड़ गया। 4 आयत में लिखा, जब सुलेमान बूढ़ा हुआ उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया। 6 आयत में लिखा, इस प्रकार सुलेमान ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से वो ना चला। 9 आयत में लिखा, फिर यहोवा ने सुलेमान के ऊपर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इजराइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। 11 आयत में लिखे, इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है, तू मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि को पूरा नहीं कर पाया, इस कारण मैं तेरे राज्य को तुमसे छीन कर तुम्हारे ही एक कर्मचारी को दे दूंगा। परमेश्वर कहता, मेरा फेवर तेरे ऊपर था तो तू बढ़ता रहा था, लेकिन तू विजातीय स्त्रियों के प्रेम में पड़ गया। अब तू विधियों पर नहीं चला, अब मैं ये राज्य तुझसे छीन लूंगा। जब परमेश्वर का फेवर आप पे होता है, आप बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब आप अपना वो हृदय जिसमें आपने परमेश्वर को बसाकर प्रभु का फेवर लिया था, जब आप किसी और को दे देते हैं, फिर आप घटते जाते हैं। फिर आप लाख कमेटियां बना लें, आप लाख एफर्ट कर लें, दुनिया का बड़ा सा बड़ा डिफेंस खरीद लें, आपको गिरने से कोई बचा नहीं सकता है। अगर यहोवा ने ठान लिया है आपको गिराना, कोई दुनिया की ताकत आपको खड़ा नहीं कर सकती। आप 10 लाख लोग इकट्ठे कर ले, तब भी नहीं। चौदह आयत में लिखा, तब यहोवा ने एदोमी हदद, जो एदोमी राजवंश का था, उसे सुलेमान का शत्रु बना दिया। तो परमेश्वर कहता, मैं शत्रुओं को उठाऊंगा तुम्हारे खिलाफ। एक सताव अलग चीज है, सब मिनिस्ट्रीज उसे फेस करती हैं, लेकिन परमेश्वर कहता, मैं फालतू के शत्रु तुम्हें दूंगा, तुम्हारा राज्य तुमसे छीन कर तुम्हारे ही एक बंदे को दे दूंगा, क्योंकि तुमने स्ट्रेंज वुमेन, नॉन रिलेटिव, अडल्ट्रस्ड वुमेन से तूने प्यार किया और उनके साथ तूने शादी की। प्रभु का फेवर अपने लाइफ पे चाहते हो, उसे आज दिल में बसा लो और उसे बसा कर रखना, क्योंकि आपकी लाइफ की स्टोरी पूरी तरह से बदलने वाली है। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने परिवार का मूसा और एलिया और उसकी अगुवाई करने वाला बनने वाले हैं, और आप अपने परिवार का यूसुफ बनने वाले, जिन्होंने उसको अन्न दिया था और परिवार का पालन पोषण किया था। आप में से लाखों यूसुफ है जो आज मुझे सुन रहे हैं। खुदाबंद के नाम में आप अपने परिवार के यूसुफ बनने वाले हैं। आप तैयार हैं परमेश्वर के साथ अपना नाता अपनाने के लिए, उसके साथ चलने के लिए? उठाओ अपने हाथों को, खड़े हो जाओ।
ये घर जाकर आप पूरा पढ़ेंगे, यूहन्ना 12 उसकी 11 से 19 आयत और पहला राजा 11 उसकी 1 से 23 आयत। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। सब लोग खड़े होकर वर्शिप करो। और प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहा है, आज तुम लोग वर्शिप करोगे और मेरा आत्मा तुम्हें छूकर चंगा करेगा। जो इमरजेंसी में, जो हीलिंग हॉल बदल चुका है, हीलिंग हॉल में जितने बीमार लोग बैठे हैं राइट नाउ, यहोवा का आत्मा तुम्हें छू रहा है। तुम व्हील चेयर पे हो, शिकंजों में हो, तुम जहां भी हो, इस वर्शिप के दौरान वर्शिप करना और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें उठाकर खड़ा कर रहा है। बीमारी वाली जगहों के ऊपर हाथ रखना और वो सारी बीमारियां गायब हो जाएंगी। और जैसे तुम वर्शिप करोगे, परमेश्वर का रूह तुम्हें छुएगा, तुम्हारा बहरापन जाता रहेगा, अंधापन जाता रहेगा, डिप्रेशन जाता रहेगा, शैतान तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के चला जाएगा पूरी तरह से। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यीशु के नाम में सारे बीमार, यहोवा के वचनों को मैं डिक्लेयर करता हूं तुम्हारे ऊपर। जो उसके वचन में लिखा है वो सच है। उसमें लिखा है, वही तो तुम्हारे अधर्म को क्षमा करता है और तुम्हारे रोगों को चंगा करता है। मेरे पिता, आज जो बीमार हैं उनके अधर्म को क्षमा कीजिए और उनके रोगों को चंगा कीजिए। तेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। तेरे वचन में लिखा, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और वही तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। अपने हाथों को उठा लो, बोलो सारी बीमारियां नष्ट हो जाएं। यीशु का नाम लेकर अपनी बीमारी को डांटो और बोलो, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सारी बीमारियां, सारे रोग यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अभी आउट हो जाए। यीशु के नाम में वो सारे रोग, वो सारी बीमारियां, वो सारी सिकनेस अभी इन बॉडीज को छोड़े और जाती रहे यीशु के नाम में। वो सारी बीमारियां आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए यीशु के नाम में। वो सारी बीमारियां आउट, वो सारी सिकनेस आउट, वो सारे रोग आउट, वो हड्डियों के रोग, वो आंखों के रोग, वो अंधी गूंगी बहरी दुष्ट आत्माएं आउट हो जाए यीशु के नाम में। वो सारे रोग, वो सूखापन, वो गर्भ का सूखापन अभी हील हो जाए, हरा और भरा हो जाए यीशु के नाम में। वो सारे रोग आउट हो जाए। वो सिर के बालों से पैरों की तलियों तक हर तरह का रोग, वो ब्लड के रोग, वो हड्डियों के रोग, वो आंखों के रोग, वो सारे गर्भ के रोग, वो गुप्त रोग प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, अजिंदा जलाली नाम में आउट हो जाए। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम में सारे रोगों को बोलो, आउट इन जीसस नेम। मेरी बॉडी से, ब्लड से, सर्वाइकल के रोग को डांटो। दमे का रोग, सर्वाइकल, पेट के रोग, हार्ट के रोग, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट,
होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। सारे रोगों को बोलो यीशु के नाम में मेरे जीवन को छोड़ो, निकल जा। सारे रोग यीशु के नाम में निकल जा। सारे रोग बोलो मेरे शरीर को छोड़ के अभी निकल जा। यीशु के नाम में सारे रोग, वो सारी बीमारियां भी निकले, वो सर्वाइकल के रोग, वो दमे के रोग, यीशु के नाम में बोलो मेरे शरीर को छोड़ के अभी जाते रहे। होली गोस्ट फायर के साथ वो सारे रोग अभी आउट हो जाए। हीलिंग हॉल में जितने बीमार हैं, जितने रोगी हैं, वो सारे रोग अंगीकार करो, मेरे शरीर को छोड़ के जाते रहे। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। बोले यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। वो सारे रोग, वो सारी बीमारियां अभी मेरे शरीर को छोड़ के जाती रहे। बोले सारे रोग आउट हो जाए, वो सारे रोग, वो सारी सिकनेस आउट हो जाए, वो दुर्बलता की आत्मा मेरे शरीर को छोड़ के जाती रहे। कहे राइट नाउ मैं देख रहा हूं आपका बड़ा हुआ लिवर वो हील हो रहा है। लार्ज हो चुका है लिवर आपका और वो हील हो रहा है। खुदावंद का आत्मा आपकी आंखों के पीछे के सब सिस्टम को टच करके आपको हील कर रहा है। जो दमे के रोगी हैं भागो इस समय, और जैसे तुम भागोगे परमेश्वर का रूह तुम पर उतरेगा, तुम हील हो जाओ। जो नहीं कर सकते उसे करो, क्योंकि खुदावंद का आत्मा यहाँ मौजूद है तुम्हें जगा और आजाद करने के लिए। मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर चंगाई को बोलता हूँ, चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चंगे हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी हील्ड इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। राइट नाउ मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोग शैतान के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, दुष्ट आत्माओं के नीचे हैं, शैतान की आत्मा के सताए हुए हैं, जादू टोने के नीचे हैं, दुर्बलता की आत्मा के नीचे हैं, अपने हाथों को उठा लो। याद रखो तुम्हारे बच्चे के बैड बिहेवियर्स के पीछे उस शैतान का हाथ है, उस नशे के पीछे उस शैतान का हाथ है। बोलो ऐ शैतान अपने हाथ को उठा, मेरे जीवन से, मेरी सेहत से, मेरे परिवार से, मेरे फाइनेंस से, सेवकाई से, और कहो होली गोस्ट फायर से आउट हो जाए। होली गोस्ट फायर से आउट हो जाए। होली गोस्ट फायर से आउट हो जाए। वो सारी दुष्ट आत्मा, वो दुष्ट आत्मा, वो जादू की, टोने की, बीमारी की, अशुद्धता की, आउट 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आउट। शैतान निकला, शैतान निकला। इस आवाज को सुन निकला, इस आवाज को सुन निकला, इस आवाज को सुन निकला। यीशु के नाम में आउट। जादू आउट, टोना आउट, बीमारियां आउट, नशा आउट। खेलने वाली दुष्ट आत्माएं, व्यभिचार की, सपने में गंदगी की दुष्ट आत्माएं, जादू की आत्माएं, तंग करने वाली, सताने वाली दुष्ट आत्माएं, यीशु के नाम में बोलो आउट। ओ होली गोस्ट, होली गोस्ट फायर से बोलो आउट आउट आउट। कमांड करो, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। आउट। यीशु के नाम में आउट। वो जादू टोने की आत्मा आउट, वो गंदी आत्मा आउट, वो दुष्ट आत्मा आउट, वो काला जादू आउट। यीशु के नाम में आउट। वो जादू टोना आउट, वो गरीबी की आत्मा आउट, वो दुर्बलता की आत्मा आउट, वो काला जादू आउट, वो दुष्ट आत्मा आउट, वो गंदी दुष्ट आत्मा आउट। यीशु के नाम में आउट। यीशु के नाम में आउट। वो गंदी आत्मा आउट, वो दुष्ट आत्मा आउट, वो दुष्ट आत्मा आउट। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आउट। आउट हो जाए यीशु के नाम में। वो दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर से आउट हो। होली गोस्ट फायर के साथ दुष्ट आत्मा आउट हो जाए। होली गोस्ट इस समय मैं देख रहा हूं, इस फायर को जब आप रिलीज करोगे, मैं देख रहा हूं चारों तरफ शैतान को सताते हुए परमेश्वर की आत्मा को और उसे निकालते हुए। ये आग से लोग नफरत करते हैं, शैतान नफरत करता है। क्यों? क्योंकि ये आग उसको निकालती है और उसको तंग करती है। राइट नाउ मैं कमांड करता हूं, होली गोस्ट आपकी बॉडी के ऊपर, होली गोस्ट सिस्टम के ऊपर, होली गोस्ट ब्लड के ऊपर, होली गोस्ट हड्डियों के ऊपर, होली गोस्ट, होली गोस्ट फायर, Holy Ghost fire, 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 fire. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, 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 fire. Holy Ghost fire, fire, fire. Holy Ghost fire. Blood पे, हड्डियों पे fire, शरीर पे fire.
फायर, बीमार शरीरों पे फायर, दुष्ट आत्मा आउट है, फायर होली गोस्ट फायर, वो हड्डियों पे फायर, ब्लड पे फायर, ब्लड के रोगों पे फायर, वो दुष्ट आत्मा पे फायर, वो स्किन के रोगों पे फायर, होली गोस्ट फायर का है, ऊंची आवाज में होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सब गंदी आत्मा जो नशे की हैं, जो लोग नशा भी करते हैं या आपके परिवार में है, बोलो नशे की गंदी आत्मा तुझे मैं कमांड करता हूं, कमांड करती हूं। फिर से बोलो नशे की गंदी आत्मा, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। बोलना पड़ेगा आपको, नशे की गंदी आत्मा होली गोस्ट फायर से निकल। नशे की गंदी आत्मा का बोलो आउट, बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से आउट। तलब की आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस, 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 इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने हाथों, दोनों हाथों को उठाओ। जो हाथ आज यीशु मसीह के स्वागत के लिए उठे हैं, भवन में मौजूद हैं। मैं जानता हूं आप सोच रहे हैं कि आप परफेक्ट नहीं हैं, मगर मैं आपको बता सकता हूं परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस करने की सोच चुका और ठान चुका है। और वो आपको आगे लेके जाएगा और परफेक्ट करेगा। वो आपका हाथ पकड़ेगा और आपकी हेल्प करेगा। अपने हाथों को उठाओ, सारी रसौलियां, सब पथरियां गायब हो। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, सब तरह के माइग्रेन, सब तरह की डिफिकल्टीज जो आपकी बॉडी के अंदर है गायब हो। आपकी लाइफ कभी भी सेम ना रहे। आज का मीटिंग का आनंद आपके सिरों के ऊपर हमेशा छाया रहे। आमीन। ऊंचा, ये आशीष हमारी है। मैंने कहा आमीन ऊंचा, ये आशीष हमारी है चर्च। आमीन ऊंचा, ये आशीष हमारी है चर्च। अपनी बॉडी पे हाथ रख के घोषणा करो, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, बीमारियों का नहीं, कमजोरी का नहीं। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस शरीर में बीमारी नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें परमेश्वर रहता है। उसका आत्मा मेरे अंदर है। और यीशु के वचन में लिखा है, जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दा में से जी उठाया, अगर वो आत्मा मुझ में है तो मेरे बीमार शरीर को क्यों नहीं उठाएगा। मैं यीशु मसीह की आत्मा को विनती करता हूं कि वो आपके शरीर के अंदर सब बीमारियों को बाहर निकाले और आपके शरीर को जीवित कर दे। घरों को, रिलेशनशिप्स को, फाइनेंसेस को, लाइफ्स को जिंदा कर दे। ये प्रार्थना नहीं, ये भविष्यवाणी है कि इस मीटिंग के बाद, सुनो, इस मीटिंग के बाद, आज की मीटिंग के बाद, जब आप अपने घरों, अपने काम, अपने बिजनेस में वापस जाएंगे, खुदावंद आपको फाइनेंशियल फेवर देगा और नए आइडियाज देगा। आपकी जिंदगी सेम ना होगी। आमीन। ऊंचा, ये आशीष हमारी। हालेलुया। अपसली ये बहुत बड़ी गवाही है। अपसली 2007 में काम करते समय इस भाई के पैर पे एक ऐसी चोट लगी जिसके कारण पैर गलना शुरू होगा और उसके बाद एक कदम भी ये भाई चल नहीं पाते थे। और आज ये हीलिंग हॉल में मौजूद थे और जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय प्रार्थना को रिसीव किया और पहली बार तारीफ करो जोर से। जल्दी जल्दी टेस्टिमनी देंगे, टाइम। हालेलुया। अपॉस्टली 3 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था। इतना भयानक एक्सीडेंट से अपॉस्टली इस भाई का राइट चूल्हा पूरी तरह से टूट गया था, लेफ्ट लेग पूरी तरह से टूटी थी। लेकिन जैसे आज प्रार्थना के अपॉस्टली 3 साल बाद ये भाई पहली बार उठ के खड़ा हुआ, चलना स्टार्ट किया इस भाई ने। जोर से।
और अपोस्टल जी, इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था जुलाई 2023 में और इनके घुटने की जो हड्डी है वो 3 जगह से टूट के चूर चूर हो चुकी थी। ये भाई के बिल्कुल भी वजन नहीं आता था। आज प्रेयर के बाद परमेश्वर के सामने हुआ, चल के भाग के चेक किया तो परमेश्वर ने आराम से completely- आज जब आपकी हीलिंग हुई है तो धीरे धीरे चलाओ लोगों को। ओके, कल ये दौड़ेंगे, परसों भागेंगे, डोंट वरी। तारीफ करो जोर से। और पास्टर जी, 1 साल पहले इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था जिसके कारण पूरी तरह से चल नहीं पाते थे, और जैसे प्रार्थना को रिसीव किया और आज पहली बार 1 साल के बाद खड़े हुए। और अपोस्टल जी, गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर रमन है और कहते 3 महीने से लगातार हैवी ब्लीडिंग हो रही थी इस बहन को। और कहते जैसे ही आज आपने प्रार्थना किया तो गुप्तांग के द्वारा कहते करसौली बाहर आई है और ये बहन पूरी तरह से गुप्त रोग से फ्री हो गए। ओह जीसस। इसी तरह से अंबाला ब्रांच से सिस्टर तमन्ना, इन्हें भी कहते पीरियड रेगुलर थे कई सालों से और कहते आज 2 रसौलियां गुप्तांग से बाहर आई और ये बहन भी पूरी तरह से फ्री हो चुकी हैं। ओह जीसस। और अपोस्टल जी, इसी तरह से पठानकोट ब्रांच से सिस्टर, इनका डल्फीना नाम है इस बहन का, और कहते 2020 से ही इन्हें गुप्त रोग था, पीरियड रेगुलर थे और कहते हैं कि यूट्रस का मांस भी बड़ा हुआ था। आज जैसे आपने फायर प्रे की है वो बड़ा हुआ मांस बाहर आया और रसौली बाहर आई और परमेश्वर ने इन ब्रांचेस में खुदा ने हील किया है। हालेलुया। पास्टर, 3 साल से इस बहन को पैरालाइज हुआ था। 3 साल पहले पास्टर जी, इस बहन की राइट साइड पूरी तरह से रुकी थी। 3 साल से कभी अपनी राइट बाजू को उठाकर नहीं देखा था, लेकिन जैसे आज अपने प्रार्थना की पास्टर जी, उठा पा रहे राइट बाजू ने और काम करना इसी शुरू तरह किया। से अपोस्टल जी, इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था और कहते शिकंजे के सहारे चलते थे ये बहन, और परमेश्वर ने छुआ, शिकंजे को छोड़ के ये बहन पूरी बैलेंस करके अपने आप चल पा रही है, भाग पा रही है, पूरी तरह से फ्री है। और पास्टर, इसी तरह से 3 साल से इस बहन को माइग्रेन का रोग था, बिल्कुल भी अपनी गर्दन को मूव नहीं करते थे और सीधा रखते थे हमेशा, और आज जैसे प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय चेक करके देखा वो 3 साल का रोग आज खत्म हुआ, पूरी तरह से हील हो चुके हैं पास्टर जी। और अपोस्टल जी, इसी तरह से मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से ब्रदर बिमल कुमार की टेस्टमनी है कि 2.5 साल पहले इनको अधरंग का अटैक आया था जिसकी वजह से बॉडी की जो लेफ्ट साइड होती है वो पूरी तरह से मुड़ गई थी, फेस टेढ़ा हो चुका था और 7 डॉक्टर इन्होंने 2.5 सालों में चेंज करके देख लिया, कोई भी फर्क नहीं पड़ता था और डॉक्टर ने बोला कि सारी उम्र ऐसे ही रहोगे, इलाज करवाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं। परमेश्वर की हुजूरी में है, मेदिनीपुर ब्रांच में परमेश्वर की सामने हुआ, वो अधरंग का सारा इफेक्ट सिम्टम खत्म हुए, पूरी रीति के साथ हील है, चल पा रहे हैं, भाग पा रहे हैं और कंप्लीटली ये भाई उस अधरंग के रोग से जो है वो पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इनकी वीडियो नहीं है इनका। तारीफ करो जोर से। वीडियो चला रहा जब आ जाए। हालेलुया। पास्टर जी, 7 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था पास्टर जी, और ये पंप पास्टर जी दिन में 2 बार यूज करते थे, लेकिन जैसे आज आपने डांटा दमे की बीमारियों को, इस बहन ने दौड़कर देखा, चलकर देखा, वो रोग पूरी तरह से 7 साल पुराना रोग आज खत्म हो चुका है। और पसली तरह से 1 साल से इस बहन को दोनों घुटनों का एक ऐसा भयंकर रोग हुआ, 1 साल में 1 बार भी बैठ के नहीं देखा, और आज जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय दौड़ के चेक किया, उठ बैठ के देखा, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और अपोस्टल ये बहुत ही बड़ी गवाही है। इस बहन का नाम शालिनी गुप्ता है और ये दोनों हस्बैंड वाइफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और 2015 में इनकी जब मैरिज हुई थी तो मार्च 2021 में पहली बेटी हुई, लेकिन उसके बाद यूट्रस में जड़ वाली जो रसौलियां बन गई थी जिसका ऑपरेशन भी हुआ पर वो दोबारा से फिर से पैदा हो गई। डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली इन दोनों को बोल दिया था कि सेकंड बेबी का सोचना भी मत, वरना यूट्रस में कैंसर बन जाएगा और यूट्रस जो है हमें रिमूव करना पड़ेगा। पर ये इतना उस समय टूट चुके थे, पर जब आपके द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना तो फेथ बना के परमेश्वर कर सकता है सब कुछ। 7 मई 2023 की बात है कि इन्होंने चर्च से मिला हुआ अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, उसके बाद ये बहन प्रेग्नेंट हुए और डॉक्टर शॉक्ड थे कि ये प्रेगनेंसी हो कैसे गई है। उसके बाद स्कैनिंग हुई तो कोई जड़ वाली रसौली नहीं, वो सब खत्म हो चुका था, प्रेगनेंसी सेफ रही और 9 साल के बाद बेबी गर्ल के साथ ये ब्लेस हुए। जीसस जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं दोनों? जी। कहाँ जॉब करते हैं आप? बेंगलोर में। बेंगलोर। ओह बेंगलोर में, वो तो आईटी हब है वो। इस बार में जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो आपको मालूम होगा यहां वॉलंटियर वो सिस्टर थी जो ब्रांच संभालती है और उसका जो यूट्रस है वो इतना छोटा है जैसे अंगूठे से भी छोटा, इतना छोटा। और जब उसके यहां पर बेबी ब्लेसिंग की टेस्टिमनी हुई थी कि ये इम्पॉसिबल था बेबी होना, और जब उसने मुझे बताया कि जब वो फॉरेन में थी और डॉक्टर के पास वो गई
तो डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया कि तेरा यूट्रस इतना छोटा है कि तेरा कभी भी बेबी नहीं हो सकता था, तू गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा, वहां तेरा नाम दर्ज हो सकता है। तो उसने कहा मैं पापा मैं करवाऊं, मैं कहा करवा, क्योंकि ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है चर्च के पास। फिर डॉक्टर ये कहता है कि इस यूट्रस में बेबी नहीं हो सकता है, और उस डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि अगर तू चाहे तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा सकती है, क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा इस यूट्रस में। अब उसका बेबी बड़ा हो गया है, 4, 5, 7, 8 साल का होगा वो, यरमिया से आई थिंक 1-2 साल छोटा है। तो इमेजिन करो कि परमेश्वर ने एक ऐसा काम किया जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में एक और दर्ज हो जाएगी चीज कि ये पॉसिबल नहीं मेडिकली, और परमेश्वर ने किया है। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ, और अभी हम यिर्मयाह के लिए प्रार्थना करेंगे। उसका बर्थडे है आज। ममा आ जाओ, ममा कहां है? टेस्टिमनी खत्म नहीं होगी, ये चर्च की ग्रेस है, इसको चलाते रहेंगे तो ये शाम तक चलेगी। परमेश्वर ने इसको भेजने का दिन बड़ा अच्छा चुना है। हालेलुया। सब लोग यिर्मयाह के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाओ। खुदाबंद, ये तेरा बेटा है, मुझसे पहले भी ये तेरा बेटा है। खुदाबंद, ये तेरे, शायद आप लोगों को ये मालूम ना हो कि यिर्मयाह जो नाम था, परमेश्वर ने इसको कहा था कि मैं तुझे यिर्मयाह नाम का एक बेटा दूंगा। ये नाम मुझे सोफिया होने से पहले मिल चुका था, जब सोफिया हुई भी नहीं थी। और मैं प्रार्थना में था, अपने देश से बाहर था, और मुझे आज भी याद है कि एक प्रभु के दास के पास मैं रुका हुआ था और मैं बेड पर लेटा हुआ प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर ने मुझे वो नाम दिया था। मैं प्रार्थना नहीं कर रहा था ऐसे कुछ कि मुझे ऐसा नाम मिले, जस्ट मैं वैसे ही प्रेयर कर रहा था। तो परमेश्वर ने मुझे उस समय यिर्मयाह नाम दिया था। तो ये आने से पहले, इसकी बड़ी बहन के आने से भी पहले इसका नाम प्रभु ने मुझे दिया था। यानी प्रभु जानता था कि ये मैं इसे भेजूंगा। खुदाबंद, ये तूने भेजा, ये तेरा दास है। खुदाबंद, जब ये बड़ा हो, तुझ में बड़ा हो, अनुग्रह में, सेहत में, ब्लेसिंग में, बुद्धि में, समझ में, खुदाबंद आत्मा में, परिपूर्णता में बड़ा हो, और तेरे बड़े बड़े कार्यों को करे। ये यूथ को इंस्पायर करे, बच्चों को इंस्पायर करे, बड़ों को इंस्पायर करे। तेरे साथ कैसे संबंध रखने हैं, ये एक एग्जाम्पल बन जाए। खुदाबंद, तेरी बरकत आज से इसके जीवन पे हो। हम पूरी चर्च इसको मिलकर आशीषित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। हैप्पी बर्थडे यिर्मयाह। हालेलुया। तारीफ करो जोर से। इस थर्सडे को क्या है? क्या है इस थर्सडे को? असली प्रभु भोज जो परमेश्वर ने चेलों के साथ किया था। तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कोई बंदा इस मीटिंग को मिस ना करे। असली प्रभु भोज जिस वीरवार को हुआ था, वो वीरवार ये वाला वीरवार है जो आ रहा है। अगर व्हाइट कपड़ों में आ सकते हो, व्हाइट कपड़ों में आओ। तो थर्सडे प्रभु भोज होगा। गुड फ्राइडे हम वर्शिप नहीं करेंगे, चिल्ला चिल्ला कर वर्शिप करेंगे। ये पवित्र हफ्ता पूरा, थर्सडे प्रभु भोज, गुड फ्राइडे और ईस्टर हमारे परमेश्वर के जी उठने का दिन। दुनिया में बहुत बड़े बड़े आए हैं, ऐसा कोई नहीं आया जिसके 3 दिन हो, जन्मदिन, मरण दिन और जी उठने का दिन। हालेलुया।
तो ये हफ्ता सब कुछ छोड़ देना, नौकरी छोड़नी पड़े तो वो भी छोड़ देना, पर एक भी दिन मिस मत करना, क्योंकि ये ग्रेस पाने का हफ्ता है, सामर्थ पाने का हफ्ता है। हर मुर्दा चीज जो तुम्हारी जिंदगियों में है, इसी हफ्ते वो जी उठेगी यीशु मसीह के नाम। तैयार हो? शानदार प्ले किए जाएंगे, नए सॉन्ग्स लॉन्च होंगे, वर्शिप होगी, झूमना होगा, चिल्लाना होगा, लंगड़े चलेंगे और अंधे देखेंगे यीशु मसीह के नाम। अपने हाथों को उठा, हम अगले 5 मिनट वर्शिप करेंगे एक सॉन्ग में, फिर से वही सॉन्ग आएंगे, यहोवा मेरा बादशाह वो करदा भला। अपने हाथों को उठा और ले हैंड करेंगे साथ, यहोवा मेरा। और जो लोग ये वर्शिप कर रहे हैं वो अंगीकार कर रहे हैं कि मेरे साथ भला होगा और आपके साथ भला होगा। गाओ अपने हाथों को उठा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। पूरी चर्च गाए। ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओदा बखरा अंदाज़ सदा।